आज हम देखेंगे एलिफ स्टेटमेंट को और देखेंगे किस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं। कोड करेंगे उसका, एलिफ स्टेटमेंट्स का एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको चीजें और अच्छी तरीके से मैं समझा पाऊं, आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएं और एग्जाम में इस चीज को करके आ पाएं। और आपके जॉब पर्पज से भी ये जो एलिफ स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को और देखते हैं अपने नोट्स में, चलते हैं, इसको समझते हैं और कोड करते हैं जिससे हमें और अच्छी तरीके से समझ में आए। और आपको ऐसे ही और वीडियोस के लिए मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने को कहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आपको अच्छी लगती हो तो चलते हैं अपने नोट्स पर और देखते हैं इन सब चीजों को, कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एलिफ स्टेटमेंट। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि एलिफ स्टेटमेंट का यूज हम करते हैं जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं। सो प्रोग्रामर्स sometimes the programmer may want to evaluate more than one condition. This can be done by using the एलिफ स्टेटमेंट। यहां पर आपको डेफिनेशन में दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन करी है, बहुत ही सिंपल और इजी वर्ड्स में ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि समटाइम्स प्रोग्रामर मे वांट टू इवैल्यूएट मोर देन वन कंडीशन, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग एलिफ स्टेटमेंट्स। सो एलिफ स्टेटमेंट किस तरीके से हमारे पाइथन इंटरप्रेटर में वर्क करते हैं उस चीज को देख लेते हैं, इसकी वर्किंग प्रोग्रेस देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं, जिससे हमको ये और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो प्रोग्रामर्स यहाँ पे दे रखा है, पहले पहली वर्किंग इसकी हम चेक करते हैं। अगर हमारी एक्सप्रेशन पहले वाले ब्लॉक में ही हमको ट्रू मिल जाती है तब क्या होगा, सेकंड ब्लॉक में ट्रू मिलती है तब क्या होगा, थर्ड ब्लॉक में। इस तरीके से हम nth कंडीशन को चेक कर सकते हैं एलिफ स्टेटमेंट का यूज करके। अगर हमारी कंडीशन किसी भी ब्लॉक में मिलती है तो वो एलिफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक तो है ही। तो चलते हैं अपनी वर्किंग प्रोग्रेस में और देखते हैं इस चीज को, ये सब चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। सो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने मेंशन करे हैं कुछ स्टेप्स इसकी वर्किंग प्रोग्रेस को लेकर। सो पहले स्टेप में आप देख सकते हो, एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड द इफ स्टेटमेंट। हमारा जो पहली कंडीशन होगी वो इफ कंडीशन होगी। अगर हमारी कंडीशन वाले में इनिशियल एक्सप्रेशन में ही मैच हो जाती है तो हमारा इफ ब्लॉक जो होगा वो इवैल्यूएट हो जाएगा और जो हमारा कोड होगा वो रिटर्न कर जाएगा इफ ब्लॉक से। इफ ब्लॉक से वो क्या कर जाएगा, जंप आउट कर जाएगा। अगर हमारी कंडीशन मान लीजिए इफ स्टेटमेंट में नहीं मिलती है तो वो कहाँ होगी, सेकंड इफ ब्लॉक में होगी, यानी एलिफ ब्लॉक में होगी। अब अगर हमारी कंडीशन एलिफ ब्लॉक में मिल जाती है तो हमारा जो एलिफ ब्लॉक होगा वो इवेल्युएट करेगा ट्रू कंडीशन और ट्रू कंडीशन होने पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिटर्न कर जाएगा हमारे कोड से, इस कोड से बाहर को। अब हम फिर से अगर हम चेक करेंगे, मान लीजिए हमारा सेकंड वाले ब्लॉक में भी हमको नहीं मिलता तो हम थर्ड ब्लॉक चेक करेंगे, इसी तरीके से हम फोर्थ ब्लॉक चेक करेंगे, फिफ्थ ब्लॉक चेक करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे कोड में nth ब्लॉक दे रखे हैं एलिफ कंडीशन के तो हम nth ब्लॉक चेक करेंगे और nth ब्लॉक में भी अगर हमारे कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, कोई भी हमारी कंडीशन मैच नहीं होती है, तो हमारे पास एक ही तौर बचता है जो हम यूज करते हैं एल्स स्टेटमेंट का। तो जहां भी हम इसको यूज करेंगे एल्स स्टेटमेंट्स को, अगर हमारी जो कंडीशन होगी वो इफ एल्सिफ स्टेटमेंट में नहीं मिलती है तो वो हमें कहाँ मिलेगी, एल्स स्टेटमेंट में मिलेगी। यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम कोई भी अपनी नंबर को चेक करेंगे या फिर कोई भी कंडीशन देंगे ऊपर ऊपर, कोई भी, जैसे मान लीजिए आप स्ट्रिंग देते हैं, कोई भी इंटीजर नंबर देते हैं, बूलियन नंबर देते हैं, कुछ भी देते हैं, आप एक भी वेरिएबल का नाम देंगे, उसमें कुछ वैल्यू को स्टोर कराएंगे, देन आप एक इफ कंडीशन लगाएंगे, आप चेक करेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसका सिंटैक्स भी समझा देता हूँ, एग्जांपल भी समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने एक नम वाले वेरिएबल में जीरो वैल्यू को स्टोर करा है, फिर मैं पहली कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इफ नम लेस देन इक्वल टू जीरो, सो प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये एल्सिफ वाले ब्लॉक को चेक करेगा। अगर हमारा एल्सिफ ब्लॉक हमारी कंडीशन ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा तो ये एल्सिफ वाला ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा और हमें सीधे इंटरप्रेटर से बाहर निकाल देगा। अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन मैच नहीं होती है तो हमारी एल्स वाली कंडीशन हमेशा मैच हो जाएगी। चलते अपने वीएस कोड पे और इस कोड को समझते हैं, इससे हमें और क्लैरिफाई मिलेगी अपनी कंडीशन के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में। आ गए हम अपने वीएस कोड पे, यहाँ पे आपको कोड पहले से ही प्रिंट दिखाई दे रहा होगा। चलिए इस कोड को रन करते हैं, इससे हमें और इस तरीके से समझ में आएगा। तो रन दिस कोड एंड देखते हैं हमारे टर्मिनल पे क्या आंसर आता है। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ी स्क्रीन को छोटी कर देता हूँ, नंबर इज जीरो। बिकॉज क्यों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं कोड भी आपको मेंशन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारी कंडीशन हमने डाली थी वो डाली थी नम इज इक्वल टू जीरो। सो अगर हमारा नम जीरो है, देखिए कौन सी कंडीशन में नम जीरो मैच कर रहा है, तो एल्सिफ वाले कंडीशन में नम जीरो हमारा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, नंबर इज जीरो। चलिए इसको चेंज करके देखते हैं, नंबर हम अपना वन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। रन करते हैं इस कोड को दोबारा और जिससे हमें पता लगेगा नेक्स्ट कंडीशन। देखिए नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि वन क्या है, पॉजिटिव। इस वाली कंडीशन में नहीं मिला हमको, एल्सिफ में नहीं मिला, कहाँ मिला, एल्स वाले कंडीशन में मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये
टॉपिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।